हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2025 की। किस तरीके से तैयार करें, क्या आपका टाइम टेबल हो और किस तरीके से आप अपने नोट्स तैयार करें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। सीटेट का पेपर देने वाले दो टाइप के विद्यार्थी होते हैं। एक तो वो होते हैं जो पहली बार सीटेट का पेपर दे रहे होते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि उनको क्या पढ़ना है और किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उनका है। और फर्स्ट टाइम में स्टूडेंट को इतना नहीं पता होता किसी भी एग्ज़ाम के बारे में कि किस तरीके से उनको अपनी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, किस तरीके से उनको अपना पेपर देना चाहिए। और सेकंड टाइप होता है वो जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे होते हैं, यानी 1-2 साल से तैयारी कर रहे होते हैं और हर बार वो एग्ज़ाम में 2 या 3 या 5 नंबर से रह जाते हैं और वो 2-3 अटैम्प्ट दे चुके होते हैं, लेकिन उनका फिर भी क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो मैं आज की वीडियो में दोनों टाइप के स्टूडेंट पर बात करूंगी कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले बात करूंगी जो टाइप फर्स्ट है, यानी कि जो पहली बार पेपर दे रहे हैं, तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। देखिए, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग अगर मैं बोलूँ तो एनसीईआरटी बुक से करनी चाहिए, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक होती है उनमें जो लैंग्वेज होती है बहुत इजी होती है और आप इजी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। उसके बाद ही आपको कोई ऑथेंटिक बुक पढ़नी चाहिए। यदि बात करूँ सीटेट पेपर के लिए, तो आपको अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक ले लेनी है, या फिर आपके पास यदि ऑलरेडी कोई बुक है तो वो भी चल जाएगी। ठीक है, फिलहाल उनकी बात कर रहे हैं जो पहली बार पेपर दे रहे हैं। और देखिए, आप अपने पास मैटर ज़्यादा ना रखें, क्योंकि स्टार्टिंग है आपकी, एक ही बुक को आपको बार बार पढ़ना है ना। क्योंकि कहते हैं कि 10 बुक ना पढ़ने से अच्छा है कि हम एक ही बुक को 10 बार पढ़ें, तो उससे चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं और हम चीज़ों को समझ पाते हैं। तो पहली बार आपको क्या है, अपनी बुक में नॉर्मल स्टडी करनी है, जैसे हम ना न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, इस तरीके से आपको पढ़ना है। और उसके बाद, क्योंकि एक ही बुक होगी ना आपके पास, तो उसे आप जल्दी ही दोबारा से पढ़ सकते हैं, यानी कि 15 से 20 दिन के बाद आपको दोबारा से वो पढ़नी है स्टार्टिंग से। जैसे कि चैप्टर आप फर्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप सेकंड बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ आने लगेंगी, आप उन चीज़ों को अंडरलाइन करते चले जाएंगे। ऐसे ही आप अपनी पूरी बुक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जब आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप 15 दिन के बाद, ठीक है, फिर 15 दिन के बाद आप अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। यानी कि तीसरी बार जब आप पढ़ोगे तब आपके नोट्स बनने चाहिए। और नोट्स हमारे हमेशा शॉर्ट होते हैं ना, शॉर्ट्स में बनाइए, क्योंकि ज़्यादा अगर आप सारी चीज़ें अपने नोट्स में मेंशन कर लेंगे तो आप फिर उस बुक का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उस कॉपी का। और जब आपका 4 बार रिवीजन हो जाए, उसके बाद आपको PYQ निकालने हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं वो आपको निकालने हैं। जब आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, 100% हो पाएगा। क्योंकि आप इस तरीके को अपना कर देखिए, अभी आपकी स्टार्टिंग है, पहली बार आप आए हैं सीटेट की तैयारी करने, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि समय है, अभी हमारा पेपर दिसंबर में है, तो इतने तो आप इतना कर ही सकते हो। ठीक है, सेकेंड बात करें, वो स्टूडेंट जो हमारा सेकंड टाइप है, वो स्टूडेंट जो मिडिल वाले होते हैं, यानी कि पहले से तैयारी कर रहे होते हैं और 4-5 बार पेपर दे भी दिया है उन्होंने, लेकिन 1-2 नंबर से रह जाते हैं हर बार। ठीक है, तो उनको मैं बोलना चाहूँगी कि आपको सबसे पहले, जब भी आप पेपर आपने दिया है और कहाँ कहाँ पे आपने गलती करी है, ठीक है, कौन से क्वेश्चन आप सही कर पाए थे पेपर में, इतना तो आपको याद होगा ना जब आप PYQ निकालते होंगे। और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पे आप हमेशा गलती करते हो, जिनको आप हमेशा गलत करते हो, तो आपको उन टॉपिक पर फ़िलहाल ज़्यादा फोकस करना है और PYQ निकालते रहना है। कोई भी दिन आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आपने एक सेट कंप्लीट नहीं किया हो। ठीक है, और उनके अब आप अपने पास शॉर्ट नोट्स बना के रखिए, जो चीज़ें आप भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आप सीटेट में 2 या 4 नंबर की वजह से रह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको सारा तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी मेहनत कर चुके हो, इतना पढ़ चुके हो कि इस लेवल तक आप आ चुके हो कि आप 1 या 2 नंबर की वजह से ही फेल हो रहे हो। ठीक है, अपने पास एक प्रैक्टिस सेट रखें हमेशा, मतलब प्रैक्टिस सेट ऐसा होना चाहिए कि उसकी आंसर की आपके पीछे दी हो, आपके जस्ट क्वेश्चन के नीचे ना दी हो। क्योंकि ऐसा करने से तो आपका आंसर क्या है, आप देख लोगे, उसमें ना चाहते हुए भी आपकी नज़र उस पर चली जाएगी और आपका सही मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। वो तभी हो पाएगा जब आंसर की जो है लास्ट में दी हो और आप पूरे मन से और पूरे टाइम, एक टाइम में ही आपको पूरा पेपर सोल्व करना है। ऐसा नहीं करना कि अब आप 10 क्वेश्चन कर लिए, 50 क्वेश्चन फिर कर लिए, फिर कर लिए। ठीक है, पूरे दिन में आप 4 बार बैठे और उस टाइम आपने पूरा पेपर सोल्व किया। एक ही टाइम में टाइम देखिए आप घड़ी में, क्योंकि एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए और आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्यूरेसी तभी पता लग पाएगी आपकी जब आंसर की पीछे होगी। ठीक है, तो करना क्या है, आप एक
जगह पे बैठ जाइएगा और आपको ये मानकर तैयारी, मतलब ये मानकर आपका सोल्ड पेपर देना है कि ये आपका एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हो और वहाँ पे देखो आप किस तरीके से आपका माइंड काम करता है, ठीक है। बाहर की चीज़ें आप नहीं सोचते और सिर्फ आपका फोकस अपने पेपर पर होता है, तो वही फोकस आपका अपने टेस्ट पे होना चाहिए। इस तरीके से जब आप टेस्ट दोगे तो आपकी जो ना प्योर एक्यूरेसी है वो निकल कर आएगी कि कितना आपने अभी पढ़ा है और किस लेवल तक आप हो। अपना लेवल जांचने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक है। दूसरी बात करूं, अगर आपकी जब PYQ आप निकालेंगे ना तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप गलत कर देंगे, तो उनको आप गोला करते जाएंगे। जब आप सेकंड बार उस चीज़ को देखेंगे, उस पेपर को सोल्व करेंगे, तो फिर आपको सारा पेपर सोल्व नहीं करना, सिर्फ वही करना है जहां आपने गलती करी थी। तो इससे आपका समय भी बचेगा और आपके पास जो बचा हुआ समय है आप उसे नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए निकाल सकते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट में उसे लगा सकते हैं, ठीक है। और ये सबसे अच्छा टाइम है आपको कि अभी आपका पेपर दिसंबर में है, आप अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। यदि आप बुक से नहीं कर पा रहे हैं, कोई टॉपिक ऐसा है जैसे कि CDP है और आपको नहीं समझ में आ रही बुक से, तो आप ऑनलाइन भी किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। बाध्यता नहीं है कि आप सचिन सर से पढ़ें या फिर हिमांशी मैम से पढ़ें, और भी टीचर हैं आप उनसे भी पढ़ सकते हो, इनसे भी पढ़ सकते हो। सभी अच्छा पढ़ाते हैं क्योंकि हर टीचर अपना 100% देना चाहता है। वो भी बच्चों से उसे बहुत प्यार होता है क्योंकि हर टीचर चाहता है कि उसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो। तो आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं जिसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आए। और एक काम आपको ज़रूर करना है, आपको रेगुलर पढ़ना है, एक भी दिन आपको गैप नहीं लेना, क्योंकि अब अगर हम 1 या 2 दिन का गैप ले लेते हैं ना तो फिर दोबारा हमारा पढ़ने का मन नहीं होता। आप ये किसी से भी पूछ सकते हैं, ये सबकी प्रॉब्लम होती है कि बीच में अगर गैप हुआ तो फिर हम उस लाइन पे नहीं आ पाते जो हमारे पहला चल रही होती है, जिस तरीके से हम पहले पढ़ रहे होते हैं। तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। देखिए, और CTET से रिलेटेड यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन का मैं जवाब दे चुकी हूँ। और यदि अभी भी कोई क्वेश्चन आपका बाकी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से मेरे से पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगी जल्दी ही आपको उसका जवाब दे पाऊँ। देखिए, CTET पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। यदि आप ये तरीका फॉलो करेंगे जो मैंने आपको वीडियो में बताया है, तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ आपका CTET क्वालिफाई हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि क्या है, अभी 5-6 महीने हमारे पास बचे हैं और इतना टाइम तो CTET के पेपर के लिए इनफ है। अच्छे से आप तैयारी कीजिए, मन लगा के तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप इस बार ट्रायल मार रहे हो, नहीं, आपको देना है, 100% देना है, अपना पेपर क्वालिफाई करना है, क्योंकि आपको नेक्स्ट भर्ती में बैठना है और वो आप तभी कर पाओगे जब आपका CTET क्वालिफाई होगा। ऐसा नहीं है कि यूपी में अभी जल्दी जल्दी वैकेंसी आती है, काफ़ी समय हो जाता है। अदर स्टेट का भी यही हाल है, तो आपको अपने स्टेट से बाहर निकलना है, कहीं और भी आपको अप्लाई करना है अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए। क्योंकि यदि हमारा CTET क्वालिफाई होता है तो हम ऑल इंडिया के लिए एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म भरने के लिए। थैंक यू। तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।